माधव बाबू, हमरा के पूरा यकीन रहा कि आप जरूर आए। चंदा, हमने सुना कि तुमने फाइल पे साइन करने से मना कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं कहाँ है? अब जहाँ चाहे हम वो साइन कर दे। ठीक है चंदा, देखो पहले तुम इस फाइल पे साइन करो, और जब तक तुम साइन नहीं करोगी तो हम कैसे वकील को अपॉइंट करेंगे, तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे। अब चलो, देर मत करो, जल्दी से साइन कर दो। देखो चंदा, कायदे से बता दोगी तो फायदे में रहोगी कि तुमने हत्या क्यों और कैसे की। हत्या से पहले तुम्हारी और अजीत के बीच में क्या बात हुई थी, या तुमने अपना प्लान पहले से ही बनाया हुआ था कि अजीत को मारकर जया को उसके चंगुल से बचाने के लिए? पूरी बात बताओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं था। ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमारा और अजीत के अलावा केहू और भी रहल। कौन था वहाँ? वो तो हमरा के ना पता, केहू तो रहल इंस्पेक्टर साहब। हम तो बस अजीत से बात करे खातिर गइल रहली कि वो जया का पीछा छोड़ दे, ओकरा के ब्लैकमेल ना करी। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचनी तो अजीत के पहले ही से कोई चाकू भोग के चल गइल रहा। लेकिन हमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि तुम्हारे सिवा वहाँ और कोई भी था। हम अजीत के नाम मान गए। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद खुद को निर्दोष ही बताता है। अपना गुनाह कबूल कर लो और हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना सख्ती से पेश आना होगा। सर, चंदा की अम्मा मिलने के लिए। ओके, उनको बैठाओ, और तुम चंदा को लॉकअप में बंद करो। वैसे हमें भी अब ऐसा लग रहा है कि एक कातिल नहीं है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें और छानबीन करनी होगी। चंदा, 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 बचिया, बचिया, ये सब का हो गए? हमने के का बिगड़ ले? हमने के साथ ही सब होता। चंदा, तू ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हो गए? अब माधव भैया कहाँ हुआ? उनका के यहाँ होके के चाहिए। ये समय तो क्या उनका जरूरत था? ऐसा समय वो अपन जिम्मेदारी से भाग नहीं सकत है। सामू भैया, माधव बाबू ही आयल रहलन, लेकिन वो हमरा के दोषी मानत हवन। उनका के ये लागत है कि जौन कुछ भी पहले में हमार गलती है, इसे हमरा के यहाँ अकेले छोड़ के चल गए। लागत है आजकल माधव भैया के सोचे समझे के शक्ति खत्म हो गई है। मगर तू टेंशन मत ला, हम उनका के उनकर जिम्मेदारी याद दिलाए कि वो कैसे तोरा के छोड़ के जा सकेलन। आज अगर हमने किया है तो सिर्फ माधव के खातिर यहाँ है, और वो हमने के साथ ऐसा करते हुए कि ठीक नहीं के। हम माफ लीजिए, माधव बाबू के कुछ मत बोलिएगा। अभी तू माधव के बारे में ही सोचा था ना चंदा, हम चुप नहीं रह। रंगी निकालनी यहाँ से अम्मा। अच्छा चलिए, अब मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अम्मा, हमरा के प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए। चंदा, और तुम कर ही क्या सकती हो? अरे तुम चंदा से नफरत करती हो, इसलिए उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रही हो। लानत है तुम पर। तुम इतना नीचे मत गिर जाओ कि दुनिया थू थू करे तुम्हारे ऊपर। खून चंदा की है, हम नहीं किए। आई बात समझ में? इसलिए दुनिया चंदा के ऊपर थूकेगी, हमरे मुंह पर नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारा पहुंच तो अब बहुत ऊपर तक है, और इतने दिनों तक तुमने यही किया है, हमारे खानदान का नाम बेचा है, सिर्फ अपने भला के लिए। बस कीजिए। आज तक हम जो भी किए हैं ना, सब एक खानदान की भलाई के लिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी के लिए किए हैं। अगर हम ना होते तो ये जो करोड़ों का राजपाट है ना, वो कब के बिक गया होता। हम जो भी किए ये घर के भलाई और तरक्की के लिए की, और आप हम पर लांछन लगा रहे, वो भी एक खूनी के लिए। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, हम खूनी का साथ कबहू नहीं दे सकते। सुना? वो जो की है ना, उसकी करने की सजा
उसको मिल के रहेगी, लेकिन हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है, समझे? अरे फर्क काहे नहीं पड़ेगा? तुम तो दिल से चाहती हो कि चंदा जेल में सड़ती रहे। अरे हमको तो ये लगता है कि अजीत के हत्या में भी तुम्हारा हाथ है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। परिस्थितियों का फायदा उठाना तुम अच्छी तरह जानती हो। हम कैसे भूल सकते हैं? वर्षों पहले हमारे साथ भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। हमारी पत्नी लक्ष्मी के मरने के बाद हमारा नादान बेटा माधव पे कब्जा किया, फिर हमसे विवाह करके हमारे इस घर पे कब्जा किया तूने, और अब अजीत की हत्या की साजिश रचकर चंदा को फंसा रही हो तुम। लानत है तुम्हारी इस सोच पे। वाह, क्या खूब कह रहे हैं। एक हत्यारन के जुर्म को छुपाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाली। हमको कटघरा में खड़ा करके खूब अच्छा कहानी बना दी। नीला, बाबूजी, बाबूजी आप फिर से शुरू हो गए। थोड़े थोड़े दिन में आपको क्या हो जाता है, और आप ये सब बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम अपनी अम्मा को अच्छे से जानते हैं। जब हमें सहानुभूति और प्रेम की जरूरत थी, तब तो आप हमें छोड़ के चले गए थे, अनाथ बना के। तब हमारी नीला अम्मा का आंचल हमें मिला। आज हम जो कुछ भी है हमारी अम्मा की वजह से। मौजी, हमारी अम्मा के लिए कुछ मत बोलिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जाने दो माधव बेटा, आजकल का जमाना ही ऐसा है, जो भलाई करता है उसी को सुनना पड़ता है। काहे कि आजकल बलिदान और त्याग का तो मतलब ही नहीं रहा। आज तक हम जो भी किए, ये घर की भलाई के लिए किए, तुम्हारी भलाई के लिए किए, और अब आगे जो भी करेंगे वो तुम्हारी भलाई के लिए और चंदा की भलाई के लिए। लेकिन तुम्हारे बाबूजी को लगता है कि हम ही गलत हैं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? अरे मन तो करता है कि घर से भाग जाएं। अगर तुम्हारे बाबूजी बोले ना तो हम सूली पे चढ़ जाएं। तो चढ़ जाओ ना, रोका किसने तुमको? बस बाबूजी, बस। अगर अब एक शब्द भी हमारी अम्मा के खिलाफ बोले तो हमारा सब्र टूट जाएगा। हम कह रहे हैं, यहां से चले जाइए। जा रहे हैं यहां से, लेकिन तुम्हारा जो इस औरत के प्रति अंधविश्वास है ना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। और किसको किसको यहां से जाने के लिए कहिएगा भैया जी? बाबूजी तो चल गए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप चंदा को झूठा आरोप से बचाने के लिए कुछ करते नहीं हैं। आप है ना भैया जी, चंदा के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अब तुम हमें समझाओगे क्या सही है, क्या गलत है? इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे पीठ में खंजर को मारा, और तुम जेल गए थे। इसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया था। बस बहुत हो गया भैया जी। सामू, तुम अभी यहाँ से जाओ। वो कहा है कि तुमको अंदाजा नहीं है माधव की तबीयत के बारे में। माधव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम अभी यहाँ से जाओ। ठीक है माँ जी, आप कहती है ना तो हम चल जाते हैं। माता रानी, ये हमरा के कौन जन्म की सजा मिला था कि माता बाबू हमरा से दूर हो चले जाता हुआ। उनके हमार बात समझ में काहे ना आवा था कि हम निर्दोष है। हमरा प्रति उनकर मन में कितना नफरत भर गई। वो हमरा से मिले बिना आइलन,
हमरा के ही दोषी मानत हवन, जबकि हम जौन कुछ भी कहीं नहीं उनकर परिवार की इज्जत मान सम्मान बचावे खातिर ही कहीं नहीं। इंस्पेक्टर साहब हमरा के छोड़ दिए ना, हमरा के घर जाएगी अम्मा के पास। चंदा कुछ खाओगी? हमरा के भूख ना लागला, बस हमरा के अम्मा के पास जाएंगे, हमरा के जाए दी ना, हम कुछ भी ना कहनी। देखो चंदा, हम एक आम पब्लिक के रूप में बात करें तो तुम निर्दोष हो सकती हो, लेकिन एक पुलिस के रूप में देखूं तो तुम एक मुजरिम हो जिस पर एक हत्या का आरोप है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि कानून सबूतों के आधार पर काम करता है। हम समझते हैं इंस्पेक्टर साहब, अब जॉन करते ही वो अपना काम करते ही, आपसे हमरा के कोनो शिकायत नहीं की, हमारी तो किस्मत खराब है। चुप रहो, हम तुम्हारे खाने के लिए कुछ भेजते हैं। अम्मा जी आप आ गई नहीं, अम्मा जी हमरा के यहाँ से निकाली ना। हम यही खातिर तो यहाँ आए हैं। चंदा, तुमको छुड़ाने के लिए हमको वकील करने की जरूरत है, और उसके लिए ये फाइल पर तुम्हारा साइन चाहिए। बोलो, करोगी ना? एक बार ही तलाक के पेपर पर चंदा साइन कर देना तो हम गंगा नहा लें। बोलो, क्या सोच रही हो? अम्मा जी, माधव बाबू की बुलाई ना, वो यार अब ना तो हम उनके के सामने साइन कर दे। हमरे ऊपर कौन तुमको भरोसा नहीं है का? हम कोनो गलत करेंगे तुम्हारे साथ? ना अम्मा जी, ऐसा बात नहीं के, हम पहले माधव बाबू की नजर में निर्दोष साबित होके के चाहते। अगर हम कानून की नजर में निर्दोष साबित हो भी गए तो क्या फायदा, जब हम माधव बाबू की नजर में जिंदगी भर दोषी रहा। ऐसे कहते हैं अम्मा जी, पहले माधव बाबू को बुला रही ना। तुमको इसकी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं, माधव को हम समझा देंगे। साइन करो। ना अम्मा, जब तक माधव बाबू ना आई है हम साइन ना कर रहे। बहुत जिद्दी लड़की हो तुम, और तुम्हारी मती मारी गई है का? हम यहाँ तुमने भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तुमको समझे में नहीं आ रहा? तो एक बात कान खोल के सुन लो, सड़ते रहो यहीं पर। अम्मा जी ऐसा मत बोली ना अम्मा जी। अम्मा जी, ये हमने के कौनो जन्म का पाप का फल मिला था, ये भगवान हमने के ये दिन दिखावत हुआ, ये जान के भी कि हमार चंदा निर्दोष है, हम ओकरा खातिर कुछ न कर पावत है। बुआ जी, रउआ लोगन चिंता मत करी, हम है ना, हम चंदा के सही सलामत लेके आए, चाहे हमरा के बड़ से बड़ वकील काहे न करे के पड़ी। इतना पैसा कहाँ से आई केस लड़े खातिर? अरे हम इंतजाम करम, चाहे हमरा के अपन घर काहे न बेचे के पड़ी, लेकिन हम चंदा के बाइज्जत बरी करा के घर लेके आए। हम चंदा खातिर अपन जान लगाए देव। हम आज अपन घर के बिक्री खातिर बात करीला। ना ना बेटा, ऐसन बात मत करा, भगवान ना करे तोहरा के ऐसन करे के पड़े। हम माधव से बात करब, हमरा के पूरा उम्मीद है कि वो चंदा खातिर बड़ से बड़ और अच्छा से अच्छा वकील करी हैं। अरे वो कुछो ना करियन, माधव भैया बदल गए हवन। वो नीला देवी है ना, माधव भैया के दिमाग पे आपन कब्जा जमा चुकल है। अब माधव भैया के व्यवहार हमनी के प्रति दिन ब दिन खराब हो जाता। पता है दादी, आज हमरा संगे का व्यवहार कहलन, हमरा के दुत्कार के वहां से भगा देलन। हम जौन कैली ओकरे खातिर आज तक हमरा के माफ नहीं कैलन। हमके का पता रहला कि माधव भैया इतना बदल जाइए। ऐसा मत कहा, माधव बीमार हो ना, माधव ठीक हो जाइए, सब ठीक हो जाये। अम्मा जी ठीक कहते हैं शामू बेटा, सब ठीक हो जाए, भगवान पे भरोसा रखा। अब बस यह सोचे के बा कि चंदा के कैसो भी छुड़ावे के बा। रउआ लोगन हमके आशीर्वाद दी कि हम अपन बहन के छुड़ावे में सफल हो सकी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोरे संगे।
ठीक है, हम अब जाते हैं। ठीक है बेटा। अम्मा अब बस शामू का ही भरोसा बा। हाँ रमा, ठीक है कहा था। अम्मा, अम्मा क्या बात है? आप इतना दुखी और परेशान दिखाई दे रही, किसी ने कुछ बोल दिया? अम्मा आप दुखी रहती हैं तो हम उलझन में आ जाते हैं, बताइए ना बात का है। हाँ बता। चंदा की मदद करने गए थे, लेकिन वो हमारी मदद लेने से इनकार करती। इतना समझाए, मिन्नत किए, उसको ये भी बोले कि अगर तुम निर्दोष हो तो तुमको सजा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, वो तैयार ही नहीं हुई। और तुम्हारे बाबूजी को लगता है कि हम जानबूझ करके चंदा की मदद नहीं कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ क्या करें? आज तक हम घरे के लिए सब कुछ किए, लेकिन हमको कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं। अम्मा, किसी को समझाने की कोनो जरूरत नहीं है। हमें पता है इस घर के लिए आपने कितना त्याग किया है। हम लोगों को किसी के प्रमाण की कोनो आवश्यकता नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन चंदा को तो हमारी बात माननी चाहिए थी ना बेटा। हम तो उसकी मदद करने गए थे। हाँ अम्मा, हम भी हैरान नहीं है सुनकर। चंदा को आपकी बात मान जानी चाहिए थी। आखिर आप तो उसको मुसीबत से बचाने के लिए गई थी, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? बेटा एक बात बोले, हमको लगता है कि चंदा बहुत बदल गई है, उसकी सोच बदल गई है। अब वो पहले वाली चंदा नहीं रही, और हमको तो उसकी दिमागी हालत पे भी शक होता है बेटा। लेकिन अभी हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे। आखिर है तू हमारे परिवार का एक हिस्सा ना। अब चंदा की मर्जी, वो हमसे मदद ले या ना ले, लेकिन हम उसको जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। और फिर हम चंदा से साफ साफ कह देंगे कि अगर रहना है तो अच्छे से रहे, और अगर इस तरीके से रहना है तो हमारे परिवार से दूर रहे। माधव बेटा, हम क्या कह रहे थे कि इस फाइल पे चंदा का साइन ले लो, ताकि हम चंदा की रिहाई के लिए अच्छा से अच्छा वकील कर सके। अम्मा परेशान मत होइए, हम चंदा से साइन भी करवा लेंगे और उससे बात भी कर लेंगे। नहीं, तुमको बात करने की कोनो जरूरत नहीं है। पहले से ही चंदा बहुत ज्यादा परेशान है, और हम नहीं चाहते कि वो आप परेशान हो। अगर उसको हमारी वजह से कुछ भी हो गया ना बेटा, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये घड़ी उससे कुछ बात मत करना, बस चंदा का साइन चाहिए हमको। अम्मा आप कितनी अच्छी हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप चंदा के भलाई के लिए सोच रही हैं। आप तो सबके भलाई के लिए सोचती हैं, हमें आप पर गर्व है। काश बेटा, जितना तुम हमको समझते हो उतना तुम्हारे बाबूजी भी समझ पाते हैं। अम्मा चलिए चंदा से साइन करवा के आते हैं। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो। थैंक यू माधव बाबू, हमरा के पूरा यकीन रहा कि आप जरूर आए। हम जानते कि आप हमरा से ज्यादा देर तक गुस्सा ना रह सकते। हम बता ना सकते कि आपके यहाँ देख के हमरा के कितना खुशी हो रहा बा। चंदा, हमने सुना कि तुमने फाइल पे साइन करने से मना कर दिया, क्या हम पूछ सकते हैं कहाँ है? ना माधव बाबू, ऐसा कोनो बात नहीं के। हम तो बस आपसे एक बार मिले के चाहत रहनी, आपसे बात करे के चाहत रहनी। अब जहाँ चाहिए हम वो साइन कर दे। ठीक है चंदा, देखो पहले तुम इस फाइल पे साइन करो, और जब तक तुम साइन नहीं करोगी तो हम कैसे वकील को अपॉइंट करेंगे, तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे? तुमने जो किया वो बहुत गलत था।
अब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय कानून का पालन करने के। अब चलो, देर मत करो, जल्दी से साइन कर दो। ठीक है माधव बाबू, हम आपसे मिल ले ली। हमारे खातिर तो ये बहुत था। बताए हम लोग के कहाँ पे साइन करें क्या? ये लो, अब जल्दी से साइन कर दो।